मेरे प्यारे दोस्तों, द क्यूटेस्ट पार्ट कोडरमा में आपका स्वागत है। कोडरमा से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। राजद, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर कई नेता और कार्यकर्ता आज आपकी विकास पार्टी में शामिल हो गए। कोडरमा की छतरबड़ स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा मौजूद रहे। उन्होंने माला पहनाकर और पार्टी का सिंबल बैग देकर सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि वे आपकी विकास पार्टी को मजबूती देने और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए काम करेंगे। उनका मानना है कि आपकी विकास पार्टी ही इस समय जनता के लिए एक सच्चा विकल्प है। मैं इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी में था और आरजेडी में था। इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके आज मैं अपनी विकास पार्टी में विकास पार्टी में मैं शामिल हो गया हूँ। मैं इनका नीतियों का, इनका संघर्ष का मैं देख करके इनके साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के साथ जुड़ा हूं और इनका इस पार्टी को पूरे झारखंड में सींचने का मैं काम करूंगा, ये वादा करता हूं। पार्टी के साथ जुड़ा हूं, जो ये देख करके मैं जुड़ा हूं, क्योंकि हम कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से काम कोडरमा जिला में होना चाहिए उस तरह से नहीं है, ना कभी टिकट भी मिलता है। तो मैं सोचा कि हमारा कोडरमा का लाल है और कोडरमा की पार्टी है, और ये जो भी आवाज उठा रहे हैं यहाँ से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा भी कई बार की है, और जो भी मतलब मेहनत कर रहे हैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, सभी जातियों के लिए ये आवाज को उठा रहे हैं। और हर जगह पे देखते हैं कि ये खड़ा रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। तो हमें भी लगा कि इनका सहयोग करना चाहिए, साथ में हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि देखिए खड़ा हुआ पानी जो है बिल्कुल गंदा हो जाता है, बदबू मारता है, लेकिन चलता हुआ पानी जो होता है नदी में, वो कभी ना कभी उसको लोग पी भी लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर चल रहे हैं और इनके साथ भी अगर कदमों में कदम मिला करके हम लोग चलेंगे तो इनका भी विकास होगा और मेरा भी विकास होगा। तो चलना चाहिए, हम लोगों को मेहनत करना चाहिए और कोडरमा जिले का जो समस्या है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए और सरकार से लड़ करके उस समस्या को, जैसे अभी आपने बोला कि मेघातरी की तरफ रोड कैसा है, तो इस तरह के कई एक जगह पे रोड है जो खराब है, लेकिन हमारे जो विधायिका हैं या हमारे एमपी है जो बिल्कुल कोडरमा ही से चुन करके गई हुई है, कोई दूर दराज के नहीं है, लेकिन वही सेम इलेक्शन के टाइम में वो लोग जाते हैं और उस रास्ते को देखते हैं और चिन्हित करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं आपके लिए मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कभी भी उस तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमारा कोडरमा जिले का विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पहले रघुवर सरकार का भी सरकार रहा था, हमारा भाजपा का सरकार पहले थी यहाँ पे झारखंड में, लेकिन पहले से आज तक उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि मिलजुल करके हम लोग सब पत्रकार बंधुओं को कहेंगे कि आप लोग भी वो सब चीज को दिखाने का काम करेंगे, और आप और हम सब मिल करके अगर बीड़ा उठा लेंगे तो हम समझते हैं कि कोडरमा जिला को जो हम लोग सुधार पाएंगे और जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पार्टी का साथ जुड़े और पार्टी जो हमको काम देगी हम विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम खरा उतरने का कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार धरातल पर कोई ठोस योजना नहीं चला रही है। उन्होंने सूर्या हंसदा एनकाउंटर, रामगढ़ के आफ्ताब अंसारी मौत मामला और अन्य विवादित घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सितंबर में रांची में मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आज जब से आपकी विकास पार्टी की गठन हुई है तब से निरंतर हमारी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक, दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तमाम लोगों को हमने जो सरकार ने वादा किया, जो वादा खिलाफी कर रहा है, हमने सरकार से उनका आईना दिखाने का काम किया है, आगे भी करता रहेंगे। सबसे पहली बात कि झारखंड में गोड्डा में एक सूर्या हंसदा की इनकाउंटर की गई थी,
जिनकी सीबीआई जांच को लेकर काफी पार्टियां ने राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से निर्माण किया। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत किया तो होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सूर्या हांसदा जी की इनकाउंटर की सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी के साथ एक बर्बरता, एक पीड़ित प्राणी के तहत इनकी हत्या की गई थी। उनका भी सीबीआई जांच की उच्च स्तरीय मांग करना चाहिए। जो ये तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम, आरजेडी हो, ये केवल और केवल वोट दलित और आदिवासियों के नाम पर, भाजपा कांग्रेस के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और कागजों पर है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे झारखंड के आंदोलनकारी आदिशम गुरु जी का निधन होता है और इनकी पूरा क्रियाक्रम निमरा में होता है, निमरा में। और जिस तरह से आगे मुझे पता चला कि इस राज्य को गठन होने के 25 साल के बाद भी इस एरिया में, निमरा में रोड नहीं थी, लेकिन जिस तरह से गुरु जी का निधन के बाद निमरा में 3 दिनों में रोड, 3-3, 4-4 हेलीपैड, पूरा इंटरनेट की सुविधाएं 3 दिन में हो जाती है, जो काम 25 साल में नहीं हो पाती है। बड़ा चिंता और दुर्भाग्य की बात है। आज राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरम आ चुकी है और यहाँ केवल और केवल कुगाई का खेल हो रहा है। अब बालू के माफिया देख लीजिए, बालुओं का किस तरह से हो रहा है। तो तमाम जो झारखंड में आपकी विकास पार्टी जो निरंतर लोगों की आवाज को जो उठाने का काम और उसको न्याय दिलाने का काम किया है, आज हमारे रामगढ़ से मंजर खान साहब, अय्याज साहब और हमारे कोडरमा से नजरुल भाई और इधर इम्तियाज भाई, ये तमाम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और इन्हें काफी उम्मीद थी आपकी विकास पार्टी के कार्यों से, इनके सिद्धांत से वो प्रभावित हुए, जो आज आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आज ये अपने कार्यों को समझते हुए और राज्यवासियों के किसी भी क्षेत्र में, अगर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, आपकी विकास पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने वालों में बबलू खान, मोहम्मद नजरुल हक, चांद खान, मोहम्मद इम्तियाज, रियाज शेख और मोहम्मद शफीक सहित कई अन्य लोग शामिल रहे। दोस्तों, ये थी कोडरमा से जुड़ी ताज़ा बड़ी खबर। इसी प्रकार की और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।